उनमें कुछ। अब बेटा मैं ना पॉज रखूंगा ना कुछ, लिख बेटा। आशीष सबसे पहले बेटा, अब हम आज सबसे पहले 3D में डिस्कस करने वाले हैं बेटा, कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। आशी पूरा करा इक्वेशन, रहे हो क्या 3D? बिल्कुल। ये तो आता है, कितनी देर लगेगी पूरा करने में? बेटा प्लीज अश्वित, प्लीज डोंट कितनी देर डिस्टर्ब। लगेगी तभी बता दो। मुझे नहीं पता। 2 क्लासेस। हाँ आशी, हमारे पास एक लाइन है जो पास कर रही है एक पॉइंट से 1 2 3, ठीक है। और आशी ये जो लाइन है ना, ये एक पैरेलल है एक लाइन के, जिस इज 4i + 6j - 3k, ठीक है। आशी ये लाइन कहां से पास कर रही है बेटा? 1 2 3 से। और आशी ये लाइन किसके पैरेलल है? ठीक है। आशी जब ये लाइन किसी पॉइंट से पास करती है, दिस इज कॉल्ड एज ए वेक्टर। और आशी जब ये किसी से पैरेलल होती है, पैरेलल वेक्टर को कहते हैं बी वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है आर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी, ठीक है बेटा। तो बेटा आशी इसका क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, क्या है बेटा? i + 2j। सर ये तो आते मेरे को डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे लगते हैं, वो परपेंडिकुलर है पैरेलल है तो जीरो रहेगा, ये सब करना है। ठीक है। पहले आशी मेरे को प्लीज ब्रीफली कराने दे, मैं सब करवा दूंगा, ठीक है। प्लीज 5 10 मिनट रुक जा, तेरे को समझ आता जाएगा कैसे मैंने करवाना है ना बेटा, वो मेरे पे छोड़ दे। ये 2 चैप्टर्स। हाँ कॉफी मैं दे पानी दूंगा। दे दी। अश्विन महाजन जी कोई डाउट? आशी इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, ठीक है। आशी x1 y1 और z1, ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे का जो ए बी सी है ना आशी, वो आपका बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आशी मैं तेरे से एक चीज पूछूंगा बेटा, ये ए वेक्टर क्या है? जहां से लाइन पास ऑन होती है, पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर जिस लाइन लाइन पे जो पॉइंट है। नहीं, जहां से वो पास कर रही है। हाँ और बी वेक्टर क्या होता है अश्विन महाजन जी? पैरेलल। पैरेलल वेक्टर। तो जल्दी से इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। x - x1 का मतलब आई के साथ क्या वैल्यू है? 1/, ए की वैल्यू क्या 4 तो 4, y - 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 6 6, z - 3 अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत है अश्विन महाजन जी? कोई डाउट तो नहीं? आशी ये पहला कंसेप्ट था वेक्टर की इक्वेशन का, दिस वाज अ कंसेप्ट ऑफ नंबर 1। आशी कंसेप्ट नंबर 2 इसके अंदर क्या आता है? लिख बेटा, कंसेप्ट नंबर 2 लिखना है इसमें। लिखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अश्विन महाजन जी, कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 2 3 4 and 3 4 - 1। थोड़ा तेज तेज पढ़ा दो। चल चल थोड़ा तेज करते हैं। अश्वित हमारे पास एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है? 2 पॉइंट्स। तो ठीक है, पहला पॉइंट है 2 3 4। और आशी दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? 3 4 - 1। क्लियर है? आशी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आशी यहाँ पे ए वेक्टर तो बेटा किसको मानेंगे? अश्विन माजी जी आप बताओ किसको? पहली लाइन को। पहले वाले को। और बी वेक्टर? दूसरे दूसरे वाले वाले को। को। गलत जवाब। बी वेक्टर बेटा हमेशा होता है पैरेलल वेक्टर। तुम तो भाई पैरेलल का है। नहीं है ना,
तो अब हमें पैरेलल वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यही बेटा सारे बच्चे करके गलत आओगे तो बी वेक्टर दूसरे को मान लोगे। टीचर कहेगी बेटा बी वेक्टर तो पैरेलल वेक्टर होता है। अब पैरेलल वेक्टर कैसे निकलता है आशी, ध्यान से सुनियो। इन दोनों का डिफरेंस, आशी इन दोनों का डिफरेंस, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। वो तुम्हारा बी वेक्टर बन जाएगा, मतलब पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। तो अश्मित अगर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर थोड़ी होता है। बिल्कुल होगा, इसी को डायरेक्शन रेशियोस ऑफ लाइन कहते हैं। तो आशी ध्यान से देखना बेटा, पैरेलल वेक्टर क्या है आशी, पैरेलल वेक्टर इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, यही देखो तुम लोगों की कहां का मिस्टेक से पता चल रही है ना, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा आशी, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर कैसे I निकलेगी, प्लस J 3i माइनस 5K प्लस j माइनस 5k। तो यहां पे लिख लो बी वेक्टर मेरा क्या है, इट इज द डिफरेंस। सर आपको पता है हमारे नंबर क्यों नहीं आए इस पेपरों में? हाँ इसका मेजर रीजन क्या है ये आपको बताना भूल गया। आप खुद बताओ, इस चीज पे टीचर नंबर काट सकती है? मैंने ना एडीएस पे क्वेश्चन इसका पता नहीं क्या था, मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे जबरदस्ती देखा था, वो बता दिया उसने। मैंने यही करा, पूरा कुछ सही है, 3 नंबर का था, ठीक है। तो इसमें ना रेवेन्यू इंटरेस्ट डेफिसिट निकालना जरूरी था क्योंकि उन्होंने पूछा था रेवेन्यू डेफिसिट निकाले रेवेन्यू कहाँ है? डेफिसिट। मैंने भाई चिराग का फॉर्मूला पूरा लिखा है, पेपर जो जितना, हाँ चिराग ने जितना लिखा था मैंने सेम लिख दिया था। मेरे को पता नहीं चैप्टर रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई नहीं, देख ले कौन देखेगा। सुन तो सर, पता है नंबर क्यों काटे इंटरेस्ट पेमेंट के? क्योंकि उस पे लिखा हुआ था 25%। ऑफ रेवेन्यू, हाँ। अबे संदीप का क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, मैंने 5,000 लिखा है यहाँ पे, मैंने ये नहीं शो करा कि वो 25% ऑफ द रेवेन्यू में हाँ तो लिखा मैंने है। कहा इंटरेस्ट में कैसे निकाला, तो इसके तो वो तो नंबर कैसे बोलेगी कटते हैं? इसके नंबर कटते हैं पेपर बिल्कुल में, बोर्ड कटेगा। में कैसे कट देंगे? 25% है तो कॉमन सेंस नहीं है। अब अश्वत ये तुमने ये करा था क्वेश्चन? तो मैंने जब पेपर पूछा था तब तेरे तो ठीक कितने बोल हैं? दिया था, मेरे को नहीं आता। क्यों मेरा गलत है, कितने आए तेरे? 5.5। आए तेरे? यार पूजा पास हो गया यार, मेरे को दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। आशी बंदा बी वेक, अब तुम ना दोनों ना बहुत ज्यादा फिर से, आशी ये तो डिस्ट्रैक्शन करने में ना एक्सपर्ट है। डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, आपको बता रहा था कितनी गंदी चेकिंग होती डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर्स, आशी एनी डाउट बेटा? एक्सपोर्ट्स की डेफिनेशन क्या होगी? एक्सपोर्ट मींस द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बट सोल्ड इन द फॉरेन कंट्री। मैंने लिख दिया था गुड्स दैट वी बाय फ्रॉम अदर कंट्री। वो तो इंपोर्ट होता है। है। मैंने लिख दिया कि द गुड्स वी मेड इन आवर कंट्री एंड एक्सपोर्टेड टू अ डिफरेंट कंट्री, एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट ईदर वे ऑफ शिपिंग और ट्रांसपोर्टिंग। और इसके मेरे को एक नंबर एक्सपोर्ट मिल का गया। बाहर से अंदर लेकर आना। एक्सपोर्ट का मींस गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बट और इसका मेरे को सोल्ड। नंबर मिल गया पूरा एक, जो मैंने लिखा। ये मैंने क्या गंद लिखा है, आप पढ़ोगे ना हक जाओगे 50 रुपए एक्सपोर्ट्स आर के। अ पार्ट ऑफ सेल्स। ये देखो, एक्सपोर्ट का मैंने आंसर लिखा है, इट मींस मेकिंग योर गुड्स रॉ मटेरियल एंड सप्लाइड टू अनदर कंट्री टू इंट्रोड्यूस इट टू अनदर मार्केट। ठीक है चल। और एक नंबर मिल गया चल इसका। आशी, वो टीचर ने पता नहीं क्यों दे दिया। चल आशी ध्यान से सुन। अब तुम दोनों मुझे जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाओ, लिखो एज अ टेस्ट। अब ये मत कहना सर आता है नहीं आता, मुझे पता तुम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, मुझे कराने दो तो पूरा ढंग से चैप्टर कराने दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through -2 4 -5 and parallel to the line given by x plus 3 upon 3, y minus 4 upon 5, z plus 8 upon 6। एक मिनट रुक जाओ, अब आशी 5 मिनट मेरे को ना ये क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटी सी चीज बतानी है तुम्हें प्लीज। एक मिनट रुक मैं जाओ, बता क्वेश्चन दूं लिखने पांच, दो। अबे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। आशी छोटी सी बात मैं तेरे से बताना चाहता हूँ। आशीष जब मैं लिखता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 6k, और फिर मैं लिखता हूं लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस 3j प्लस k, ठीक है। आशीष इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज कौन से पार्ट से रिप्रेजेंट होती है? बी बी, और बी कौन सा है, ये वाला यही वाला? टीचर यस, दिस इज अ बी वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। और
आशी जब मैं लिखूंगा इसको कार्टेशियन फॉर्म में, x बाय टू, x माइनस टू अपॉन वन, y माइनस फोर अपॉन थ्री, z माइनस सिक्स अपॉन वन, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज? ऊपर से रिप्रेजेंट होते हैं, नीचे नीचे से? रीजन है ये, आपको पता है? ये these are डायरेक्शन रेशियो. कैन यू टेल मी इन दोनों में से व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस? ऊपर वाले गलत. मैं बताऊं? मैं डायरेक्शन बताऊं? रेशियो, हाँ बोलो. डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियो इक्वल्स टू डायरेक्शन कोसाइन। नहीं, छोड़ दे. डायरेक्शन रेशियोज अब सुनो, तुम्हारी डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 3 1 1. अब अगर तुमसे टीचर डायरेक्शन कोसाइन बोल देगी ना, साइन इनके तो इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड मैग्नीट्यूड कर, कर दो। इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर. बताना इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट 1 प्लस प्लस 9 9 प्लस प्लस 1 1 कितना रूट होता है? 11। तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे? 1 बाय रूट रूट 11, 11 2 3 बाय बाय रूट रूट 11 11 1 और बाय 1 बाय रूट रूट 11. 1 मार्कर, अश्विन मार्कर लिख. ठीक है, अब हम कर लें। अब करो इस क्वेश्चन को. तो अश्मित, अगर कई बार तुमसे टीचर, मैं तुमसे इसमें एक और पार्ट भी ऐड कर देता हूं. ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन. ऑल्सो फाइंड आउट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन. ये आर्यन निखिल फेल नहीं हुए क्या? तो फिर ये कॉल मम्मा, वासवी दीदी, मम्मा, पापा, इनसे कॉल कर। डायरेक्शन को सेंस लिखो बेटा. तो मैंने मना कर दिया, मेरे को कॉल मत करना पे रीड। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रही है? तो मैम का मैसेज खोल रखा है, जैसे रिप्लाई आएगा छुट से देख। क्यों, क्या कर रही हो? मैम लिख रही है तेरे को? हाँ लिख रही है, टाइपिंग लिखा आ रहा है बार बार। क्वेश्चन मार्क कर दे, क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्वेश्चन मार्क सेंड कर दे। नहीं, वो इनफॉर्मल है। हाँ, इनफॉर्मल हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं, इन्फॉर्म कर आशी दे। 1 घंटे अच्छा तक. चल ना यार, पढ़ ले अभी। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू. आशी इक्वेशन कहाँ से पास कर रही है? -2 4 4 5 -5 -5 पैरेलल और पैरेलल है इस x वेक्टर के. प्लस अश्विन महाजन जी, इसका बी वेक्टर क्या ऊपर से निकालू नीचे या नीचे से? 3i 5j 6k। ठीक है, हम इसमें इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये लाइन उसके पैरेलल है. तो जब नहीं, दो, हम इसको पहले वाले को क्यों नहीं ले रहे और अब पीछे वाले को क्यों ले रहे हैं? मतलब हम -3 + 4 + 8 को क्यों नहीं ले रहे और और हम मेरे पहले? भाई वो जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं ना, वो पॉइंट गुजरने के पॉइंट होते हैं, वहां से लाइन पास कर रही है, उसकी डायरेक्शन रेशियो नहीं है वो. तो बस मेरे को यही क्लियर करना था, मेरे को पता था कि ऐसे करना है, पर जानना भैया ठीक है, था। तो आशी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकल जाएगी? और मुझे वेक्टर और कार्टेशियन दोनों में लिख के बताओ. लिखना क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। Find the equation of line. Also find out the direction ratios of line. Also find out its direction cosines. -2i + 4k, 4j सॉरी 4j, -5k plus प्लस लैम्डा 3i 5j 6k। कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी इसकी x + 2। इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकाल दी। बेटा ये देख, आर वेक्टर लिख देंगे, यहाँ आर वेक्टर नहीं लिख सकते सर. आर वेक्टर उस पे लिखते हैं, x/2/3, अब इसके बाद y-4/5, z +5/6. अब आशी इस पे दो क्वेश्चन का आंसर और दे. व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज? 3 5 और 6। सब जब भी डायरेक्शन रेशियोज अश्वित आएगा ना, सिर्फ नंबर लिखने होते हैं, आई जे के आपको छोड़ देना. तो अश्वित, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज? अश्वित, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज? 3,4,6। तो भाई कहाँ से हो गया? 3,5,6 नहीं है हाँ सॉरी, 3,5,6। अश्वित. व्हाट और डायरेक्शन रेशियोज के लिए ना बेटा ये एरो लगाया करो हमेशा, ब्रैकेट्स. ठीक और है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए बेटा, कभी भी तुम्हें लाइफ में डायरेक्शन कोसाइन निकालने को आ गया आशी, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना लो. वो तुम्हारे को क्या दे देगा? डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन. कोसाइन। वेरी गुड. ऐसे आशी छोटे छोटे सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं. अब इसमें क्या कौन से ब्रैकेट अब बनेंगे? वही, अब भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? 9 9 + 5 + 26। 36. 36। 36 प्लस 25 प्लस 9, 6 5 11 11 9 20, तो 3 2 5 6 60 है. 70। 70 बनेगा ना बस सर? 70 ले लो. 3/√70, 5/√70, आशी 6/√70. आशी, एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क मी बेटा. अब स्टार्ट करें अश्मित. अब थोड़ा सा अश्मित एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लाते हैं जिसपे आशी को हमेशा डाउट होता है. आशी लिख बेटा. सर ऐसे ठीक है।
वेरी गुड। वर्किंग, हाँ बिल्कुल ठीक राइटिंग। है, परफेक्ट। बेटा लिख। आशी, कंसेप्ट की हेडिंग डाल। थैंक यू। आ गया मैं। अबे विलियम, गाना। good evening everyone. All students must design a new year e-cards for referee director ma'am and respected principal. Respected तो नहीं, तुम बाकी से हो। आ जाओ जल्दी करो, क्वेश्चन टाइम वेस्ट मत करो। लिख। आशी हेडिंग डाल। कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अदर टू लाइंस। आशी लैब मैनुअल बना ली तूने? हाँ। भेज देगी एक बड़ी फोटोज हाँ, जाके। सुननी पड़ेगी मेरे को, काम करूँ। कितने दिन का काम है? ठीक है, 2 घंटे, 1-2 घंटे का काम सारा? और कुछ ड्राइंग वाइंग भी है? होती है लैब में। सर कर दोगे? और इसमें कर दो ना यार, नुपुर मैम करती थी, आप इतना भी नहीं कर तो सकते। नुपुर से करवा लेना फिर। हाँ इंग्लिश की क्लास के लिए बुला लो। फिर मैम को इंग्लिश की वैसे भी क्लास लेनी थी, तो मैम इंग्लिश की क्लास लेने आएंगे ना, तो मैम को बोल दूंगा क्वेश्चंस दे दो, बाकी मैं आप ये कर। आशी स्टार्ट कर। लिखो बेटा। आशी, मैंने कंसेप्ट को समझ। जो कंसेप्ट तेरा वीक है ना, थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। आशी सुन। पहले ने कंसेप्ट को ना तू लिख, जहां पे तू कह रही है ना मुझे ये समझ नहीं आता डॉट है क्रॉस है। आशी लिख। जब क्वेश्चन में आ जाए वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू अदर लाइन, वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू अदर लाइन, तो आशी इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी। हम्म। तो आशी यहाँ पे एक लाइन एक से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं दिस इज लाइन वन एंड दिस इज लाइन टू। तो आशी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, मगर किसका जीरो होगा, ए का जीरो होगा या बी का जीरो होगा? लीजा। यस। तो हम कहेंगे बी वन डॉट बी टू जीरो। और अश्विन महाजन जी, बी क्या है, उसकी डायरेक्शन रेशियोज है। तो आशीष जब भी कहेगा ना एक बंदा एक से परपेंडिकुलर है, तो हम उसमें डॉट प्रोडक्ट जीरो यूज करते हैं। पर आशी जब वो कह देगा कि वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू अदर टू लाइंस, मतलब आशी यहाँ पे एक बंदा एक से परपेंडिकुलर है या दो से परपेंडिकुलर? तो तो आशी यहाँ पे यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आशी यहाँ पे जैसे मैं कहता हूं लाइन वन है, आशी दिस इज लाइन वन एंड दिस इज लाइन टू, इसका बी वन होगा, और अश्विन महाजन जी इसका बी टू होगा। और आशी ये वाली एक नॉर्मल लाइन है, इसका बी होगा। ठीक है। तो आशी जब वो कहेगा ना कि एक बंदा दो से परपेंडिकुलर है, तो अश्विन डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस। क्रॉस। जैसे मैं बच्चों को तो समझाता बी, हूँ। बी वन क्रॉस क्रॉस बी प्रोडक्ट टू बी टू इज डॉट बी टू। चुप कर जा। सुन आशी, ध्यान से सुन। एक बंदा एक से परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। 2 से परपेंडिकुलर तो है तो क्रॉस क्रॉस। प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बी वन और बी टू का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, बी वेक्टर नीचे। अब समझ में आ गया? हम्म। तो आशी जब वो बंदा कहे एक बंदा एक से परपेंडिकुलर है, मतलब एक बच्चा जिसकी सिर्फ माँ या एक बाप है, एक ही है बस, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो जब जिसकी माँ बाप दोनों है और उसी से वो पैदा हुआ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके उन्हीं का वो वेक्टर। ठीक है। यस सर। अब आशी ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन लिखो। लिखो बेटा। लिखो आशी। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of line. Find the vector equation of line passing through 1, 2, minus 4 and it is
परपेंडिकुलर टू द अदर टू लाइंस। ठीक है आशी, अब इसका आज थोड़ा रात को क्लास में लोगों में लोगे नहीं उनमें, जैसे मैं थोड़ा नहीं, लेट कल मेरा आऊंगा, पेपर है। कल से पेपर है मेरे को। सना बीमार हो गई, नहीं तो यार उसके चक्कर में सभी लटाते हैं। आशिया का डिवाइस दूं, इको और बीएसटी है ना, विजय तरोड़ा दे। ऑलरेडी बोल चुका मेरे को लेकिन। क्योंकि जो मिस आशना है ना, वो तक रजत अरोड़ा की वीडियोस कहती है देखने में। हाँ हाँ, उस दिन क्लास में भी लगा रखी थी, रूहान बड़ा चला डूबा पे। बेटा एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, तुम लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि क्या कंसेप्ट है, पर जब है ना टीचर जो क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े डालते हैं ना, संदीप का वो सुभाष जी। मैं तुम्हें एक ही एडवाइस करूंगा, वीडियोस देखो, उसके बाद है ना बैक एक्सरसाइजेस 1 मार्कर्स के लिए प्रैक्टिस करो। इंग्लिश में बताना कौन सी एक्स्ट्रा बुक लो। बीबीसी ठीक है। अब आशीष ध्यान से सुनो। आशी एक लाइन है, लिख लिया क्वेश्चन। आशी 7 o'clock तक छोड़ दो तुम। बेटा 7 o'clock छोड़ना ही पड़ेगा मुझे ना, प्लीज मेहरबानी ठीक आज है देनी फिर हो। ऐसे। और आप मुझे एमडी के सारे क्वेश्चंस, मेरी वीडियो के लिंक्स सारे के सारे रिवाइज करके रखो, उसमें 1 मार्क का सब कुछ है। ठीक। मैं लिंक फॉरवर्ड करूंगा। ठीक। आशी ये जो लाइन है बेटा, ये कहां से पास कर रही है? 1 2 -4, इज इट फाइन? और आशी ये जो लाइन है, ये दो लाइनों से परपेंडिकुलर है। ठीक है आशी, अब एक चीज बता, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आशी ए वेक्टर तो दिया हुआ है, बी वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर कौन सा लेंगे? आशी जब एक बंदा दो से परपेंडिकुलर होता है तो उन होगा दोनों का क्रॉस, मुझे क्रॉस, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका बी वेक्टर निकालना। शी तो आशी ए वेक्टर क्या हो जाएगा अश्विन महाजन जी? ए में वैल्यू वन माइन 1i प्लस माइन 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर निकाल लेते हैं। चलो अब बी वेक्टर निकाल लो, बी वेक्टर निकाल लो। आशी बी वेक्टर कैसे निकलेगा? इन दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। आशी मुझे अगर इनके क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो क्या मेरे लिए ए वेक्टर्स रेलेवेंट रखते हैं या सिर्फ बी वेक्टर्स नहीं। रखते हैं? और बी वेक्टर अश्विन जी ऊपर से मिलेंगे नीचे से मिलेंगे? ठीक है, ये क्या कर रहे हो? ये इनकी इक्वेशन लिखता हूँ दोनों की। हाँ तो इसका कुछ फायदा क्या था? पर सुंदर लगता है। अच्छा आशी मेरे को पता चल गया भाई, सुंदरता के बहुत नंबर है। 3 7 3 8 -1। आशी कैन यू हेल्प मी टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट बेटा? कल तेरा अच्छा पेपर भी है, तुम तो जागोगे नहीं। मैं तो पापा ले ठीक लेते है हैं फोटो। आशी आई के साथ क्या होगा? 16 5 80 -56 -6। 80 -56। अश्वित बेटा क्या आंसर आएगा? 80 में से 56 चले जाएंगे, अश्वित कितना आएगा? 4 24। 24 आए। अश्वित कितना आएगा? आठी 36 6। आशी कितना आएगा? 72 के। आशी आप इसको ना नियरेस्ट फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। 3 से बढ़ जाएगा सब। 3 से क्या है? 12 से जाएगा। 12 2 24, 12 3 36, 12 6 72। आशी ये तेरा बी वेक्टर आ गया। ठीक। अब देखो समझ आया, एक बंदा एक से परपेंडिकुलर है तो जब एक का एक ही माँ बाप है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, जब एक के दो माँ बाप है तो जब ये दो एक के दो माँ बाप है तो क्रॉस। बस क्रॉस प्रोडक्ट से वो पैदा हो जाएगा। अब थोड़ी सी बेटा क्लियर हुई? ये क्वेश्चन पहले आता था, अब समझ आया?
अब समझ आ गया आशी? अब चलू आगे। ये कंसेप्ट अश्वित यहाँ तक ठीक है? अश्वित यहाँ तक कंसेप्ट ठीक है बेटा? कर लो। चल, भाई हो गया नहीं वो आपका? मेरा तो हो गया सर। आशी नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाओ बेटा। आशी कंसेप्ट लिखो, लिखो बेटा। व्हेन, लिखो बेटा। व्हेन, देखो क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं। नहीं, आप लिख तो लो तब तक। देखो, when the two lines are perpendicular, when the two lines are perpendicular, then b1 dot b2 जीरो हो जाते हैं। और अश्वित परपेंडिकुलर के लिए बेटा मैम तुम्हारा ना और टर्म्स यूज कर सकती है, राइट एंगल्स, या बेटा यूज कर सकती है मैम ऑर्थोगोनल। बेटा परपेंडिकुलर का नया नाम आया मार्केट में, तो ये हमारे ऑर्थोगोनल। बोर्ड के पेपर में दिया है। बिल्कुल आ सकता है, अभी बस स्कूल के बच्चों में आया है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल। अबे ऑर्थोगोनल नहीं, ऑर्थोगोनल। बेचारा ऑर्थो की इसको दर्द है, ठीक है आशी? जब वर्ड परपेंडिकुलर आ जाए या ऑर्थोगोनल आ जाए तो इसका मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और आशी जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? when the two lines are perpendicular the dot product is जीरो। बस। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किसका होगा? जान किसकी है लाइन में? बी। बी। बी तेरे बी1 में जान है ना? ठीक है, बी1 डॉट बी2 B4 टू बी है। B4 टू बी एग्जैक्ट। चलो, अब आशी आ जाओ क्वेश्चन पे, लिखो। और जब भी हमें प्रूव करना हो कि दो लाइनें परपेंडिकुलर तो उनके बी1 डॉट बी2 आप जीरो प्रूव कर दो। आशा बेटा स्टार्ट कर, लिखो आशी, लिखो। लिखो आशी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, देखो आशी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x minus 1 upon minus 3, y minus 2 upon 2k, z minus 3 upon 2, and x minus 1 upon 3k, y minus 1 upon 1, z minus 6 upon minus 5 are perpendicular. 1 मिनट रुक जाओ सर, पूरा क्वेश्चन लिख लो ना, स्टार्ट कर दो। अच्छी शेयर्स का ना वीडियो अपलोड कर दियो, एक तेसा शूट की थी, एक तेसा शूट की थी। ओ भाई सिलेबस जैसे ही आएगा मेरे को बता दियो भाई मेरे, हैं? ओके। आशी इसमें परपेंडिकुलर प्रूफ करने को कह रहा है या ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है के की वैल्यू बस? बी डॉट निकालो। आशी बी1 और बी2 वेक्टर्स क्या होंगे? बी1 नीचे से आ जाएगा, बी1 वेक्टर क्या होगा? -3i +2, अच्छा 2kj +2k। और बी2 वेक्टर अश्विन महाजन जी क्या है? 3 KI कैप प्लस J कैप -5 K कैप। वेरी गुड। अश्विन डॉट प्रोडक्ट में आई जे के जिंदा रहते हैं मर जाते हैं? मर जाते। ठीक है, आशी बी1 डॉट बी2 कर, -3, 2, -3 -3। इंटू 3k, आशी 2k इंटू 1 प्लस, आशी बोलता जा बेटा आराम से। -9K, फिर उसके बाद +2K। अब ये क्या हो गया? वो ये क्या हुई? कुछ नहीं स्क्रीन होगा, फ्लिकर हुई। ठीक है, अच्छा वो आया होगा। -9k +2k -10। सर K की वैल्यू आ रही है -10/7।
कोई दिक्कत तो नहीं है? नॉट एट ऑल। आशी, इसमें देख, इसमें थोड़ी सी चीज गड़बड़ है। लिखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if 1 minus x upon 3 7y minus 14 upon 2p। डिवीजन कर लीजिए, पास हो गया है? थ्योरम कर लीजिए, पास हो गया। पता है फेल तो पास तो नहीं। ये मशीन है वो भी। वो तो एक में भी नहीं हुआ नहीं। यहाँ कल अपनी बंदी को ढूंढने गया होता तो फेल नहीं हुई। अश्विन जी, ऑर्थोगोनल को राइट एंगल कह सकता हूँ? आशी, अब बेटा क्वेश्चन देख। आशी, एक मिनट रुक जाओ। ये तबीयत ठीक नहीं लग रही भाई। हम्म? आशी, तबीयत ठीक है भैया? तू रात भर नहीं सोएगी ना बेटा, यही हो जाएगा, तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। मेरी बात मान, रात को सो जाया कर, दिन में उठ जाया कर, है ना? मेरे को तो आदत है। सेकंड वाले में तो दिक्कत है। दोनों में दिक्कतें हैं। आशी जी, उठ जाओ। अब सुनो जी। आशी, जब भी बेटा कार्टेशियन में इक्वेशन होती है ना, ध्यान रखियो, हमेशा इस फॉर्म में होती है, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। आशी, यहाँ पे देख दिक्कत क्या है। जो तेरे x के साथ नंबर होना चाहिए ना, वो पॉजिटिव वन होना चाहिए। तेरे y के साथ जो नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव वन होना चाहिए। और जो तेरे z के साथ नंबर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव वन होना चाहिए। आपको मैं इनविटेशन दूं बंद करने के लिए? तो कर रखा है ना सर ने। आशी, तेरे यहाँ पे x के साथ कौन बैठा हुआ है? शनि। सेवन। तू बाहर माइनस जा वहां वन। से, तू बाहर जा। सेवन बोला माइनस शनि। वन। कौन सा है? माइनस माइनस वन। तुम्हारे x के साथ अगर पॉजिटिव वन बैठा होना चाहिए, अगर पॉजिटिव वन नहीं है तो जो नंबर है उसी से डिवाइड कर दो। आशी, इसको अगर मुझे ठीक करना है तो -1 से डिवाइड कर दो। तो ऊपर नीचे दोनों से करना पड़ेगा ना, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है? आशी, यहाँ पे बेटा तेरे y के साथ कौन बैठा है? सेवन। तो 7 से डिवाइड करते। जो सा नंबर बैठा होगा उससे डिवाइड करते। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करियो आशी, इक्वालिटी मेंटेन करने। अश्विन महाजन जी, यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत है? कुछ नहीं है। आशी, है इस पे? इसमें नहीं है। जेड नहीं। माइनस थ्री इस पे नहीं है, इस पे बेचारा शरीफ था। चलो, पहले का आंसर कितना आ जाएगा आशी? -3 2p/7 रुक जा, by 2। अगर ये माइनस वन ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी एक्स माइनस वन। ठीक है ना? अगर माइनस ऊपर चला जाएगा, इट विल बी माइनस वन हो जाएगा, और ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3। आशी, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 7/7 खत्म हो जाएगा, तो y-2 अपॉन 2p/7, z-3/2। आशी, एनी डाउट टू यू बेटा? हो आशी, अश्वित महाजन जी? ओ भाई, -3 कहाँ गया यहाँ पे? ठीक है, ये लो, पेन खत्म हो गया आपका। हाँ हो गया तो। राइट लिख रहे हैं, चलो। आशी, अब देख बेटा, क्या हो गया तेरे को? सोई नहीं ना? ये रुक जाती है। बस सुन, मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, रात को सो, बात सुन ले, सुबह आराम से उठ। और रात की नींद बहुत जरूरी है, सर्दियों में रात को पढ़ा भी नहीं जाता ठंड की वजह से। आशी, यहाँ पे तुम्हारे एक्स के साथ कौन बैठा है? -7। तो -7 से ऊपर नीचे से डिवाइड कर दे। अश्विन महाजन जी, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत आ गई है? हम्म। आशी, यहाँ पे तुम्हारे जेड के साथ कौन बैठा है? यहाँ पे तुम्हारे जेड के साथ कौन बैठा है? -1। तो -1 से डिवाइड। नहीं करना। नहीं करना तो पड़ेगा आशी, -1। हाँ। तो आशी, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? सर पहले का होगा
x-1 डिवाइडेड बाय 3p-7। वहां पे माइनस भी तो है नीचे। तो 3p-7 बोला ठीक ना। है चला दो। फिर उसके बाद y-5/1 तो सेम रहेगा। और ऊपर आ जाएगा z-6 डिवाइडेड बाय -1। करेक्ट। अब इनसे हमारे b1 b2 निकल जाएंगे। आशी, 1 मिनट रुक जाओ, मैं b1 लिखने दो। मैं फिर लिख नहीं पाऊंगा, फिर मेरे को अपना पेज पलटना पड़ेगा। ओ पिंक पिंक हटाओ, पिंक ये हटाओ, फोन रख पिंक दे दो हटाओ। मेरे को, विभाजी लिख दो। कहाँ है ये वाला? पिंक हटाओ पहले। चलो। सर 1 मिनट म्यूट कर दो। नहीं करूंगा। अरे जब तक आशीष हो रही, तब तक एक बात बोल रही थी, कुछ फालतू की नहीं बोल रहा। ठीक है बोलो। आशी, स्टार्ट करते हैं बेटा। आशी, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा बेटा दोबारा से। आशी अब बेटा हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, तो करिए बेटा। -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1। आशी, 2 इंटू -1, आशी 0। आशी बेटा लिख बेटा। क्या कर दिया? ऐसे ऐसे बे ठीक नहीं लग रही, वही आराम करेगा। 14/11 आ रही पी की कॉपी। कहाँ से आ गई? करो तो। मेरी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 9p/7 प्लस 2p/7 -2 इज इक्वल टू 0। कुछ में खुदा में कोई फर्क आशी, कैन आई टेक द नहीं। एलसीएम 7? हम्म। 11p। आपको इनविटेशन दो, अभी हरकतें कर रहे हो। क्या आंसर भी आ गया, p = 14/11। हाँ नहीं नहीं तेरे को, नहीं ये तेरे क्या लिखा है? विद गुड हैंड राइटिंग एंड गुड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, पास सर, डोंट वेस्ट द टाइम। सर आपको टाइम वेस्ट करने में मजा आता है क्वेश्चन करने में। गलत आंसर आ रहा है। को इस पे तुम लोग जो अपने को मिस्टेक ना दिया हो तुम लोग जो। नहीं सर। 14 into 7 नहीं आएगा? हम्म। 7। कौन सा? तो पहले 7 लेगा उधर। तुम लोग जो मिस्टेक ना किया हमने भाई। तो -3 2p/7। क्या आंसर आ रहा है, कोई अरे बता यार दोगे? 2 मिनट रुक जाओगे, कैलकुलेशन है ना। 3p/-7। ठीक है। करो तो सारा कुछ सही है। माइनस। सर सारा कुछ सही करो। कैलकुलेशन एरर हो सकती है, कुछ नहीं। अब कंसेप्ट तो यही है। कंसेप्ट एरर हो सकता है एक बारी कुछ। क्वेश्चन दिखा दो। अबे यार ये ले। आंसर क्या आ रहा है? 70/11 मैंने कल ही रोजन कर पाया। 17। 70/11 एरर होगा यार बीच में, और कुछ नहीं होना। कौन सा क्वेश्चन है? कुछ नहीं यार, उसका कोई दिक्कत नहीं। आशी। 70/11 आ रहा है आंसर। हम्म। अबे यार देख लेते हैं ना, कुछ होगा। रुको ना, अभी पता चल जाएगा। कौन सी एक्सरसाइज है ये? अबे यार ये पागलों के साथ। कौन सी क्या? एक्सरसाइज है, 1 सेकंड लगेगा। 11.2। सर आंसर मैच नहीं कर रही तो टेंशन वाली चीज है ना। देखो कैलकुलेशन एरर हो सकता है, कंसेप्ट में कोई रिग नहीं है। कर ले। क्वेश्चन नंबर 10। अबे भाई पुरानी नई बुक में दोनों में फर्क है ना, ये तुम्हारा पुराना डिसीजन नहीं है। ये नया एडिशन है सर। देखो। ओले भाई, कौन सा दिक्कत है सर? हमारे कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी। वो 5 होना चाहिए लास्ट में। जिस वेंडर से तुम। क्वेश्चन गलत है।
क्वेश्चन से भी अरे यार वो मैंने गलती से 6 माइनस जेड है ना, तो डिवाइडेड बाय 5 होना चाहिए, मैंने 1 लिख दिया सुनिए। दिस इज योर फॉल्ट ना। हाँ मेरे फॉल्ट है, कोई दिक्कत है फिर तो ठीक है। अबे यार मुंह हो जाती है अपना म्यूट कर। मैं लगा कहने को लेटर बोल देता हूँ। अबे इसका मेरे को पेपर इस पेपर में पास कराना पड़ेगा। हाँ, अबे इतनी देर में कैसे जल्दी मैं करा दूंगा। तो जो आएगा वही कराना, मुझे क्या पता। अबे भाई बाद में करता हूँ यार, मैं पढ़ ले। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। आशीष 15 मिनट रह गए, जल्दी से खत्म करते हैं। यार ये वाले पेपर में तो वही बड़ा मुश्किल है, इतनी जल्दी पास करना हम तो हो जाएंगे। अबे तुम्हें तो ऐसे ही करा दूंगा मैं। तुम्हें तो मैंने 2 पेपर में कराने हैं, तो तुम बाहर से पास हो। तो पार्टनरशिप रिवाइज करानी है ना, क्योंकि हर्षी शेयर तो हो ही गया अभी। एक बारी ना ऑनलाइन क्लास लेके जो वन अकाउंट्स का मार्कर पेपर था ना, वो सारा डिस्कस करना पूरा है। करना है। मैं पूरा 1 मार्कर के साथ या कर। तो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दो मैं, नहीं ठीक है, मैं हम मैं रात तेरे को को लेके बैठा के जाएंगे। कराऊँ। कहाँ पे, ऑनलाइन? हाँ कल ही करा दूँ। कल कल दिन भी अच्छा है। सुबह 6 बजे। ये इसका पेपर है कल। कल वापस मेरा फोन मांग लो, अगर मैं टाइम भी फ्री हो गया मैं रसोई करा दूंगा। कल तो पापा है नहीं देंगे। ठीक है। कहता रहो आप। चल अच्छा फिर मैं पूरा करा दूँ। चल ऐश कर, मैंने करा दिया इतना तेरे। चलो क्वेश्चन कराओ ही। 15 मिनट रह गए, 2 क्वेश्चन। आशी स्टार्ट कर बेटा। अब बेटा हमने वो वाला भी सीख लिया सब कुछ, नाउ वी विल डिस्कस द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। लिखो आशी। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, अच्छा समझ गया। लिखो आशी। आशी कॉन्सेप्ट लिखते हैं। एंगल बिटवीन द, रोजल को मैंने जो 1.5 घंटे में कराया था 45 मिनट्स में कराया। तो उसकी स्पीड कम है। ये ना सच में ना, ये बहुत ज्यादा ना वो तंग करता है। उसको सबसे पहले पूरा प्रोसेस समझाना पड़ा है। और उसकी मम्मी से भी बात कर रहा था ना इसका कैसे मैनेज करना है, तभी उसको भी टाइम चला गया थोड़ा सा। चलो एंगल बिटवीन द टू लाइंस। और रोजल पढ़ने जा रहा है मैम से, क्यों नहीं तुम जाते फ्रैक्शन से पढ़ने। हमें बताता ही नहीं, बोलता हूँ उसके वो हाथ में। इतना सही बच्चा है, वो पूरा डेडिकेटेड हो गया। चलो आशिक। नंबर तक भी लो हो रही। 15 है। मेरे 19 है। आशी लिख बेटा। आशी एंगल बिटवीन द टू लाइंस फॉर्मूला लिख बेटा। cos थीटा वाला sin थीटा वाला कॉस बेटा कोस कोस थीटा वाला ही होगा। देख साइन थीटा की नहीं होगा। अब मेरे लाल जिसने बनाया ना उसे पूछ के आता हूँ। आशी लिख। कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 डिवाइडेड डिवाइड बाय बाय b1 का मैग्नीट्यूड b2 इंटू का बी टू का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। इसमें एक का इतना यूज नहीं होता, वैसे मैंने देख लिया 3D। नहीं ए का यूज नहीं होता, अश्विन महाजन ने ये यूज ही नहीं किया, यूज करेंगे। सारा बी का यूज है। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज आशी एक छोटी सी चीज, दिल। अगर तुम्हारा कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ गई, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कितने डिग्री पे आती है, 90। तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो लाइंस आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक आशी अगर कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हारी 1 आ गई, नहीं तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई। और आशी अगर कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हारी -1 हो गई, तो थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। ठीक है आशी। तो आशी अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ गई तो थीटा तुम्हारा 90 डिग्री बन गया, तो मैं कह सकता हूँ लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो गई। वेरी वेरी नाइस। और आशी अगर cos थीटा की वैल्यू 1 है, इसका तो थीटा 0 है, तो लाइनों के बीच में एंगल 0 है, तो ये लाइनें आपस में क्या है। परपेंडिकुलर। अच्छा पैरेलल पैरेलल, हाँ दोनों के बीच में एंगल नहीं है, तो लाइन होगी पैरेलल। स्क्वायर खत्म कर दो और राशि cos थीटा की वैल्यू -1 है, इसका मतलब लाइंस हो गई कोलिनियर। लाइंस आर कोलिनियर। तो अश्विन महाजन जी, जब लाइनें कोलिनियर होती हैं, कोलिनियर का मतलब एक ही पॉइंट पे तीनों लाइनें लाई कर रही हैं, तो कोलिनियर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। और राशि जिंदगी में कभी भी किसी के बीच में एंगल ढूंढना हो ना, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दे और नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब बेटा ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। जैसे एग्जांपल, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये तीनों अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनके बीच में आशी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 180 डिग्री। आप देख लो फोन थोड़ा।
नहीं देख लो 6:47 हो रहे हैं। मेरा हो गया सर, तो मैंने इन्हें पूरा कर लिया। 180 डिग्री, दिस इज कोलिनियर। ठीक है। आशी इन दोनों की जो कोई एंगल नहीं है, दिस इज एंगल 0। हाँ जी, पैरेलल, और आशी इन दोनों की बीच में एंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर। जल्दी से मुझे ये तीनों रिजल्ट्स बिल्कुल याद करके देखो। कॉस थीटा क्या होता है? B1 मार्केट B2 B1 डॉट B2 B1 मार्केट B1 डॉट B1 मार्केट, सॉरी सॉरी, B1 डॉट B2 अपॉन B का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और B2 का B2 में। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसके ऊपर वो मोटिलेस। मॉड्यूलस इसलिए लगता है क्योंकि आशी नेगेटिव एंगल नहीं हो नहीं रहती। सकता। चल आशी और लिखते हैं। एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना यहाँ तक और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन कर। ये हाँ, जगह क्यों छोड़नी? मैं बता यहाँ पे रहा साइन हूँ। थीटा वाला लगा। नहीं साइन थीटा का नहीं। आशी साइन थीटा में पूछेगा तो हमारे को P/B करना आता है ना, बस इतने अकल लगा दी। अब लगा दीजिए। हेलो, खत्म मत करना, आशी भी थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन कर। साइन 1 के डायरेक्शन को साइन दिए 1/√3, 1/√3। और दूसरी लाइन के डायरेक्शन को साइन दिए हुए हैं 2/2√12, 2√12, 2√12। तो अश्विन महाजन जी, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आशी? B1 कैप डॉट B2 कैप। तो सीधा इनका डॉट प्रोडक्ट। 3 into 2 by तो अश्विन महाजन जी, यहाँ पे क्या हमें बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी या छोटे फॉर्मूले से हो जाएगा? तो ये छोटी छोटी बातें भी आ सकती है हमारे लिए। यहाँ 2/√36 प्लस 2/√36 प्लस 2/√36। तो आंसर हो जाएगा 3/√36। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 3/√36। तो थीटा की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? सर 3 कैसे हो गया? 2 + 2 + 2 6 होता है। मेरे को नहीं आता ना, मेरे को जूनियर क्लास में भेजा। 6, हाँ 6/6। क्या बोला हमने? क्या हो रहा है? जूनियर क्लास में भेजा यार मुझे। हाँ, जूनियर जूनियर क्लास क्लास में भेजा। 1। तो झूठ। cos थीटा जुनेद, इक्वल्स ओए 1 भाई, कॉस इनवर्स 1 कौन जुनेद होता है? अंसारी। अबे कॉस थीटा 1 कब होता है? d0 0 पे। तो पैरेलल इसका मतलब ये लाइंस लाइंस पैरेलल। हो गया आज का बस। कल अब मत क- करिए इसको।